नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं आपका स्टडी आईक्यू परिवार आपके सिलेक्शन, आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए लगातार नए नए इनिशिएटिव लेता रहता है। और इसी इनिशिएटिव में एक आज से नया प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किया गया है, वो है 10 मिनट में उन महत्वपूर्ण 10 खबरों को देखेंगे जो आज बेसिकली प्रचलित रही हैं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो 10 मिनट में 10 खबरें 10 से ज्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज के सेशन को। रोजाना आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इन 10 खबरों के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसकी जो भी पीपीटी होगी, जो भी आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसे बेसिकली मैं दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा क्योंकि ये सारी की सारी पीडीएफ अब आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा भी टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पर्सनल कभी भी कोई भी सजेशन लेना हुआ करे तो आप मुझे मेरे इस पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। देखते हैं आज की पहली न्यूज, और पहली न्यूज हमारी है, जो भी न्यूज रहेंगी इंपॉर्टेंट अखबारों से रहेंगी, पीआईबी से रहेंगी, ऑल इंडिया रेडियो से रहेंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल आज की है वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता की बात करें तो इस डेटा को आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो है 8780 मेगावाट इस समय है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बार के बजट में भी एक घोषणा की गई थी कि 2047 तक 100 गीगावाट भारत सरकार को बेसिकली लक्ष्य लिया हुआ है कि 100 गीगावाट तक बेसिकली हमको परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव है नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी कारण भारत सरकार ने नया मिशन चालू किया है जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन की बेसिकली घोषणा की गई है। वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल भागीदारी जो है 3.1% है। ये जो 100 गीगावाट आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस 100 गीगावाट को डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाएगा। स्मॉल रिएक्टर्स को बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, क्योंकि बहुत बड़े रिएक्टर्स को बनाने में बहुत बड़ा खर्च भी आता है। इसको आसानी से लगाया जा सकता है, छोटे स्तर पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टेट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके वहां की बिजली आपूर्ति को सुधारा जा सकता है। एक स्वच्छ मिशन का एक बेहतर सोर्स है। तो याद रखिएगा, फिलहाल परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 2047 में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा मिशन को स्टार्ट किया गया है। वर्तमान में लगभग ये 3% की अपनी भागीदारी को रखता है। फिलहाल दूसरी न्यूज की तरफ आते हैं। भारतीय तट रक्षक पोत अमूल्य को बेसिकली लॉन्च किया गया है। आप जान रहे हैं ये अमूल्य क्या है? ये एक प्रकार का अदम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है, फास्ट पेट्रोल पोत है ये। अब आप कहेंगे सर ये अदम्य श्रेणी क्या है? देखिए, भारत सरकार ने बेसिकली एक श्रेणी को स्टार्ट किया था जिसका नाम था अदम्य क्लास पेट्रोल वेसल। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, सबमरीन की भी कुछ हमको सीरीज देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारे जहाज बनाए जाते हैं, उनको एक सीरीज के तहत बेसिकली बनाया जाता है। कोई अर्नाला सीरीज है, कोई P-15 क्लास सीरीज है। वैसे ही इसका नाम है अदम्य क्लास सीरीज। अदम्य क्लास का अर्थ हो गया कि ये बेसिकली गश्ती पोत है। इसमें जो भी वेसल्स बनाए जाएंगे उन सबको बेसिकली यूज किया जाएगा बेसिकली पेट्रोल के लिए। इसमें आप यहां पर कुछ नाम देख रहे हैं, जैसे अदम्य, इसको तो हम शामिल कर चुके हैं, अक्सर को हम शामिल कर चुके हैं, अमूल्य, ये जो अभी आपने न्यूज देखी है अमूल्य के बारे में है, तो ये तीसरा गश्ती पोत है। इसके बाद अक्षय आएगा, अचल आएगा, अटल आएगा, अजीत आएगा और अपराजित आएगा, अपराजित आएगा। तो यहां पर आप अमूल्य के बारे में पढ़ रहे हैं। 8 तीव्र हमको ये पोत बनाने हैं, जिसमें अदम्य श्रेणी का ये तीसरा पोत हमने लॉन्च कर दिया है। इसे बेसिकली गोवा में लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण जो किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही किया है। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत बेसिकली निर्मित किया गया है, क्योंकि इसका लगभग 60% से अधिक जो भी इसमें कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो स्वदेशी के ही हमने इसको यूज किया है। डीजल इंजन से बेसिकली स्टार्ट होगा और 27 समुद्री माइल तक बेसिकली इसकी स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं किस लिए इसको यूज करेंगे। खोज और बचाव अभियान के लिए, समुद्र की निगरानी करने के लिए, तस्करी को देखने के लिए और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसे हम अपॉइंट करेंगे, तो वो ओडिशा में ही करेंगे। तो आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है खासकर अमूल्य श्रेणी और ये जो
अमूल्य पेट्रोल वसल है और इसे अदम्य श्रेणी के तहत बेसिकली निर्मित किया गया है। अदम्य श्रेणी कौन सी श्रेणी है? ये बेसिकली फास्ट पेट्रोल वेसल को बेसिकली प्रमोट करती है। तीसरी की अगर हम बात करें तो हमने भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बेसिकली साइन किया है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन को क्रिएट करता है। क्या होगा इसमें? तो यहां पर बेसिकली न्यूजीलैंड जो है $20 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या क्या चीजें होंगी? तो यहां पर आप देख सकते हैं हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको केवल एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर भारत में मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में सेब का प्रोडक्शन जो होता है वो 9 किलो होता है, तो आप ये समझिए कि न्यूजीलैंड जो है 1 हेक्टेयर में 45 किलो 54 केजी आपके एप्पल को प्रोड्यूस करता है। यदि आप 1 हेक्टेयर में 3 किलो आपका क्या वो फ्रूट कौन सा होता है, कीवी फ्रूट को आप प्रोड्यूस करते हैं, तो अब आप ये मान करके चलिए कि आप न्यूजीलैंड जो है उसमें 47 केजी एक ही हेक्टेयर में प्रोड्यूस करता है, अर्थात प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इस एग्रीमेंट से भारत को ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल बी कीपिंग, जो हनी बी को हम लोग देखते हैं, मधुमक्खी पालन, उसको भी बहुत हद तक इनोवेशन यहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा। सप्लाई चेन्स को इंक्रीज किया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कीवी फ्रूट, एप्पल्स, हनी, इनको बेसिकली टारगेट किया गया इसमें, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड का हाथ बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ यहां पर देख रहे हैं आयुष प्रैक्टिशनर, योगा, ये दोनों को अगर आप देखें तो भारत सरकार परंपरागत अपनी मेडिकल प्रणाली को आधुनिक मेडिकल प्रणाली से जोड़ रही है और इनके प्रैक्टिशनर के लिए भी एक नए मार्केट को देखा जा रहा है। तो न्यूजीलैंड में इनको भेजा जा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम प्रोड्यूस किया जा सकता है। 48,000 जो लगभग डॉलर जो है वो पर कैपिटा इनकम है न्यूजीलैंड की। इसी अलावा जो इंडियन खाना वाना है उसको भी वहां पर दिखा सकते हैं। यहां से टीचरों को भी भेजा जा सकता है, म्यूजिक टीचर को, मुझे नहीं, वरना तुम्हें कौन पढ़ाएगा, ठीक है ना। अरे मतलब हम तो आपस में जुड़े रहेंगे ना, हमको तो यूपी पीसीएस को देखना है, हमें कौन सा न्यूजीलैंड पीएससी देखना है। इंजीनियर्स के लिए वहां पर जगह होगी, हेल्थ केयर को भेजा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को वहां प्रमोट किया जा सकता है। 4 क्षेत्रों में भारत को इसमें बहुत ज्यादा लाभ होना है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है $20 बिलियन का एफडीआई यहां पर प्रमोट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर जितना भी न्यूजीलैंड अपना इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक पेसा महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, खासकर ये 23-24 दिसंबर को मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा? बेसिकली इसे विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। पेसा एक एक्ट है जिसे 1996 में पारित किया गया था पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। अंडर आर्टिकल 243(m)(4)(b) के तहत आप इसको देखेंगे, संविधान के भाग 9 में इसका प्रोविजन किया गया है। नॉर्मल स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज एक्ट को ही लागू किया गया है। पेसा कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर ही केवल लगाया गया है, इसे केवल 10 राज्यों में इंपोज किया गया है। आप देख सकते हैं खासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, शेड्यूल 5 के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, वहां पर इनको बेसिकली इंपोज किया जाएगा इस पेसा एक्ट को। इसके तहत ग्राम सभा जो होती है उसको स्पेशल पावर्स दी जाती है, ग्राम सभा को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, इसे पेसा एक्ट के रूप में आप देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र वो इलाके होते हैं जिन्हें माननीय राष्ट्रपति स्पेशली घोषित करते हैं। तो संविधान का 244 और 5वीं अनुसूची इनसे संबंधित प्रावधान रखता है। 5वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है, इसीलिए पेसा जो क्षेत्र होते हैं इन्हें 5वीं अनुसूची क्षेत्र भी कहा जाता है। स्पेशली 10 राज्यों को इसके अंतर्गत टारगेट किया गया है। इसके अलावा भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी जो सहयोग है उस पर हस्ताक्षर करने की बात की है। तो दोनों इस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। देखिए नीदरलैंड वैसे भी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है आर्म्स एमिनिशन का, किसको? आपके पाकिस्तान को। इसलिए नीदरलैंड थोड़ा सा इस समय हाईलाइट भी हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में जो समुद्री विरासत परिसर स्थल बनाया गया है लोथल में, वहां पर इसकी भी भूमिका हमको देखने के लिए मिल रही है। उसी प्रकार दिल्ली सरकार जो है वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए BS6 केवल और केवल दिल्ली में अब BS6 वाहनों को ही प्रवेश देने की अनुमति की गई है। BS5 BS4 को अब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वायु गुणवत्ता बढ़ रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नॉन स्टेज 6 वाहन है उनको रोका जाएगा।
इसके अलावा जिनके पास ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आखिर BS6 के मानक क्या है, तो ये चीज दिमाग में रखिए। BS6 में पेट्रोल वाहन जो होता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड में लगभग 25% की कमी होती है, जबकि डीजल वाहनों में यही नाइट्रोजन के कंपोनेंट 43% तक कम होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां पे हाइड्रोकार्बन से प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपोनेंट है, स्पेशली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपोनेंट है 68% तक कम होते हैं, और पीएम पार्टिकल जो होते हैं इसमें 82% होते हैं। ऐसे ही देखिए BS4 जो होता है उसमें इनकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कह रही है कि भाई ये सब जो है अब अलाउ नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अगर BS6 वाहनों में सल्फर की मात्रा को देखें तो BS4 में ये 50 मिलीग्राम प्रति केजी होती है, वही BS6 वाहनों में ये 10 मिलीग्राम प्रति केजी होती है। देखिए पीएम पार्टिकल्स वैसे भी आपके 2.5 जो होते हैं वो श्वास नली से जाकर के आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। तो इसी कारण BS6 वाहनों को ही अब दिल्ली में अलाउ किया जा रहा है, बाकी के वाहनों के लिए बैन किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं BS4 वाहन जो है इसे 2017 में बेसिकली लागू किया गया था, BS6 जो है वो अप्रैल 2020 में आ गए थे। अब इतनी जल्दी जल्दी तुम BS4 BS6 लेकर के आओगे तो क्या हम क्या बार बार गाड़ियां ही चेंज करते रहेंगे क्या यार, मतलब क्या बोला जाए। मतलब अब आप कल को फिर BS7 ले आओगे, कहोगे भैया 3 साल तक गाड़ी चलाओ और उसके बाद फिर छोड़ो, आप दूसरी गाड़ी ले लो। अरे ये भी कोई बात होती है क्या भाई, ये भी कोई बात होती है। आप पर्यावरण के और भी मानकों को लेकर के आ सकते हैं, पर्यावरण के और भी मानक होते हैं, लेकिन ठीक है गाड़ियों को ही रोका जा रहा है तो ठीक है गाड़ी को ही रोक लो भैया। तो कम से कम पेपर के हिसाब से याद रखिएगा BS6 वाहन और BS4 वाहन, BS4 2017 में आ चुके थे, BS6 2020 में बेसिकली आ गए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार एक भारत टैक्सी भी लेके आ रही है, जैसे आप ओला उबर को ये सब यूज करते हैं वैसे भारत सरकार अपनी भारत टैक्सी लेकर के आई है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, बेसिकली ये कोऑपरेटिव रन टैक्सी है, कोऑपरेटिव रन टैक्सी है और इसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटेड लिमिटेड ही संचालित करेगा। इसमें जो भुगतान है 100 का 100% ड्राइवरों को दिया जाएगा। आगे जाकर के जब ये भारत टैक्सी सक्सेसफुल हो जाएगी तो 20% जो है वो ये कोऑपरेटिव वाले जो है वो अपना टैक्स ले लेंगे, लेकिन अभी प्राइमरी रूप से 100 का 100% ड्राइवर की जेब में ही जाएगा। दूसरी तरफ ये ड्राइवर्स जो हैं इनकी जो सत्यापन है वो दिल्ली पुलिस के साथ इसको एकीकृत भी किया जाएगा, रियल टाइम इनकी ट्रैकिंग की जा सकती है, 24/7 ग्राहक रहेगी, इनको सोशल सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइड करेगी। तो ये सारे सेफ्टी नेट भी भारत टैक्सी के थ्रू इनको दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सभी के लिए बहुत ही एक विनम्र निवेदन है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी PCS के किसी भी एग्जाम्स की तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, वो है हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं। कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे फिर आपका हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है या आलेखन 2.0 मेंस बैच चल रहा है, चाहे प्रीलिम्स का चल रहा है, चाहे फिर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, या पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के हमारी जो रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, किसी भी बैच को आप यहां पर हमारे साथ परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड मॉडल पर अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइफ। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एज अ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां पर प्रोवाइड होगी। तो इस इनिशिएटिव को अब आपके साथ लगातार रखेंगे हम लोग डेली, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।